आपकी आवाज में आज बात आपकी सेहत से जुड़ी हुई पीएम मोदी और बीजेपी की एक महत्वाकांक्षी परियोजना पर लटक रही तलवार की बात आज हम करेंगे। 14 अप्रैल 2018 को जिस आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत पीएम मोदी ने बीजापुर के जांगला से की थी, वो योजना छत्तीसगढ़ में ही बंद हो सकती है। खबर यह है कि छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार इस योजना की समीक्षा कर रही है और हो सकता है कि कांग्रेस सरकार इसकी जगह एक नई योजना लाए। कांग्रेस के इस कदम पर बीजेपी ने आपत्ति जताई है, तो आज बहस इसी पर होगी। सवाल यह है, क्या यह कदम सियासी बदला है या फिर वाकई सरकार के पास जनता के लिए इससे बेहतर प्लान है? बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, यह बताते हुए कि जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो पूरी तरह से विश्वसनीय है। 14 अप्रैल 2018 को छत्तीसगढ़ के बीजापुर के जिस जांगला से पीएम मोदी ने देश में आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की थी, वही योजना छत्तीसगढ़ में ही बंद हो सकती है। दरअसल आयुष्मान भारत योजना की जगह छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम शुरू करने की तैयारी में है। इस बारे में सीएम बघेल ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव इस योजना की समीक्षा कर रहे हैं और फिर फैसला किया जाएगा कि योजना को जारी रखा जाए या नहीं। आयुष्मान को बंद करने की तैयारी है क्या? देखिए, अभी स्वास्थ्य मंत्री जी उसमें परीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं, चर्चा होगी। उधर पीएम और बीजेपी की महत्वाकांक्षी योजना पर शंका के बादल मंडराते देख बीजेपी मुखर हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने सरकार से कहा है कि मामले में सरकार जल्दबाजी ना करे। ये दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। इस योजना से गरीब व्यक्ति को बड़े से बड़ा लाभ होता और उनको भटकना नहीं पड़ता। यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम तो चल रही थी, चलेगी, चलनी चाहिए, मगर ये स्कीम बड़ी योजना है। मुझे लगता है कि इस पे राज्य सरकार जो भी निर्णय लेती है गरीबों के हित में ध्यान रख के निर्णय लेना चाहिए। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। वैसे ये पहली बार नहीं है जब आयुष्मान भारत को लेकर सवाल खड़े हो रहे हों। इससे पहले छत्तीसगढ़ के कई डॉक्टर्स और अस्पताल इस योजना में बीमारियों को लेकर तय किए गए पैकेज और रेट को लेकर संतुष्ट नहीं थे। कई बार डॉक्टर्स ने इन कीमतों पर गुणवत्ता उपचार देने में असमर्थता जताई थी। खैर, अब कांग्रेस सरकार इस योजना की समीक्षा की बात कह रही है और विपक्ष सवाल उठा रहा है। देखना यह है कि आयुष्मान की जगह अब जनता को सरकार कौन सी सौगात देती है। सत्य प्रकाश, जी मीडिया, रायपुर। और 3 मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर जेपी शर्मा जी, बीजेपी चिकित्सा प्रकोष्ठ के सदस्य हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर राकेश गुप्ता जी, आप कांग्रेस नेता हैं और साथ ही आईएमए के सदस्य भी हैं। और इसके साथ साथ हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता संजय शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। मैं आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर राकेश गुप्ता जी से है। डॉक्टर राकेश गुप्ता जी, एक बड़ी योजना थी ओबामा केयर की तर्ज पर मोदी केयर, फिर क्या आपत्ति है? क्यों समीक्षा करवा रहे हैं? आपको क्या इसमें दिक्कत लग रही है सर? देखिए, छत्तीसगढ़ का राज्य और छत्तीसगढ़ के चिकित्सक किसी भी स्वास्थ्य योजना जो देश में बड़े स्तर में चलती है उसमें सबसे अनुभवी राज्य है और हम लोग पिछले 10 वर्षों से इस योजना में काम करते आ रहे हैं। और जहाँ तक निजी अस्पतालों की भागीदारी की बात है, ये रिकॉर्ड बताते हैं कि 70 से 80% जो योजना है शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में निजी अस्पताल ही चला रहे हैं। जो हमारा अनुभव था पिछले 5 साल, विशेषकर जब ज़्यादा जोर से राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना चली, जिसकी बात यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम के रूप में की जा रही है, उसमें धीरे धीरे भ्रष्टाचार आने लगा, बकाया भुगतानों में भ्रष्टाचार आने लगा, अधिकारियों की मनमानी होने लगी और मरीजों को इलाज की गुणवत्ता में जो सुधार आना चाहिए था, जितना पैकेज डाला गया वो नहीं आया। जहाँ तक गरीब मरीज को सुदूर अंचलों में इलाज मिलने की बात थी, आज भी हम सुकमा, कोंटा या सुदूर अंचलों में ये व्यवस्था को नहीं पहुँचा पाए और शहरी और अर्ध शहरी स्तर की योजना रह गई और जो इलाज था वो निजी अस्पतालों में सीमित होकर रह गया और सरकारी अस्पताल इस योजना के चलते पंगु हो गए, क्योंकि वहाँ गुणवत्तापूर्वक इलाज नहीं मिलता था। जब आयुष्मान योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चालू हुई और 15 सितंबर को ये लॉन्च हुई, तब हमने देखा कि बकाया भुगतान की स्थिति पिछले 3 वर्षों में बहुत ज़्यादा शोचनीय है, अपारदर्शी है और सॉफ्टवेयर जो लॉन्च हुआ निजी कंपनी के द्वारा वो इतना ज़्यादा क्लिष्ट था
कि मरीजों को न केवल भर्ती करने में हमें असमर्थता हो रही थी, बल्कि जो 40% पैकेज केंद्र सरकार ने अतिरिक्त रूप से राष्ट्रीय बीमा योजना के मौजूद पैकेजों के साथ जोड़े, वो इतने ज्यादा कम थे कि हमें लगा कि उसमें गरीब मरीजों का इलाज गुणवत्ता पूर्वक कर पाना संभव ही नहीं। और अधपकी योजना को जिस प्रकार से आयुष्मान भारत को यहाँ चालू किया गया, वो मुझे लगता है कि धरातल में आने से पहले ही फुस हो गई। और हमारी संवादहीनता की स्थिति जो रही स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ, वो कुछ भी मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने नर्सिंग होम एक्ट का जोर दिखाया और आनंद फानंद में योजना चालू तो की, लेकिन जिस प्रकार गरीब आदमी को इलाज मिलना चाहिए था और जिस इच्छा शक्ति से सरकार को हमारा साथ देना था, वो नहीं दे पाए। और योजना जो है कुछ कुछ क्षेत्रों में सिमट कर रह गई। और जैसा कि समीक्षा बैठक में हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने पाया कि इसमें ऑपरेशन और बाकी चीजों की व्यवस्था तो है, लेकिन मरीज की प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था नहीं। देखिए, जब सरकारी अधिकारी योजना को लॉन्च करते हैं तो कोशिश करते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी का कम से कम घाटा हो और इलाज की मात्रा का प्रतिशत मरीजों में कम से कम हो। इसलिए ऐसे पैकेज जो मेडिकल पैकेज है, जिसमें करीबन 70% मरीज भर्ती होते हैं, मलेरिया का इलाज, टाइफाइड का इलाज, या जो हमारे हेल्थ प्रोग्राम के हिसाब से, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण बीमारियां होती हैं, जो माताओं और बहनों की बीमारियां होती हैं या शिशुओं की बीमारियां होती हैं, उन्होंने 1100 रुपए प्रतिदिन इलाज का पैकेज रखा, जिसमें ठीक है, जो संभव नहीं है। ये कांग्रेस कह रही है। सारी दवाइयों का मैं आता हूं सर आपके पास। जी बिल्कुल संभव नहीं था। हमें बहुत डॉक्टर जेपी शर्मा सर, बेमन से जब आपकी सरकार थी राज्य में, रमन सिंह जी की सरकार थी, तो ऐसा नहीं है कि उस वक्त सारे अस्पताल, सारे डॉक्टर्स आपके इन रेट से खुश थे। हमने देखा कई बार आईएमए सामने आए, कई बार डॉक्टर्स अस्पताल एसोसिएशन सामने आए, उन्होंने कहा कि योजना तो आप ले आए हैं, लेकिन जो बीमारियों के रेट्स आपने तय किए हैं उसमें गुणवत्ता वाला इलाज हम दे पाएं, ये संभव ही नहीं है। तो फिर क्यों ना इसकी समीक्षा हो। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ये बहुत संवेदनशील मामला है, तो लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है। और इसके लिए जो अभी हमारे कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के साथी बोल रहे थे कि जो मलेरिया से लेके छोटी छोटी बीमारियां होती, उसके लिए स्मार्ट कार्ड जो है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, ये तो थी लेकिन जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच थी कि इसके बाद जो है, जो गंभीर रूप से कभी एक्सीडेंट हो गया या किसी को किडनी की बीमारी हो गई, किसी को कैंसर हो गया, जिसके कारण ये बड़े अस्पतालों में जाते हैं और जिनके 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख के ऊपर भी बिल आ जाते हैं, इन लोगों को राहत देने के लिए, समूची राहत प्रदान करने के लिए इन्होंने राष्ट्रीय आयुष्मान योजना की शुरुआत की। अब स्वास्थ्य योजना है, इनका कहना है कि आधी अधूरी है। तो पूरे देश में सिर्फ 3 या 4 स्टेट को छोड़ के बाकी स्टेट भी चला रहे हैं, उनको किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। क्या सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए ही ये जो है नहीं, मेरा सवाल जेपी शर्मा जी आपसे ये था कि सर देखिए, आप एक सवाल उठा रहे हैं कि क्यों 3 या 4 स्टेट से इस पर आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। दरअसल ये जो आपत्ति है, ये निजी अस्पतालों ने भी दर्ज कराई, निजी डॉक्टर्स ने भी दर्ज कराई। मेरा आपसे ये सवाल था, अब वो तो सर किसी सियासत के प्रभाव में आके नहीं कहा होगा ना, या आपको लगता है कि दरअसल डॉक्टर भी सियासत कर रहे थे इस पर? देखिए होता क्या है, जब योजना कोई भी बनाया जाता है तो इसको जो है ऊपर लेवल पे पूरी समीक्षा होती है कि किस बीमारी का कौन सा पैकेज दिया जाए, उसके हिसाब से बना हुआ है। यदि जो आपत्ति है उस आपत्ति को दर्ज कराई जाए तो ये योजना को रोका मत जाए। यदि किसी भी प्रकार की इसमें कमी या बेसी है तो उसका निराकरण किया जाए। यदि डॉक्टर भी कहते हैं कि ना ये फलाने बीमारी के लिए कम पैकेज है और इतने में हमारा नर्सिंग होम यदि उसमें लाभ नहीं होगा, तो ये आपत्ति दर्ज करा के इसको सुधार किया जा सकता है। ठीक है, इसमें सुधार किया जाना चाहिए, इसे बंद नहीं किया जाना चाहिए, ये बीजेपी की मांग है। मैं लौट रहा हूं जेपी शर्मा सर आपके पास। संजय शर्मा सर, ये खेल क्या है? क्यों इसी पैकेज पर, क्योंकि देखिए अलग अलग राज्यों के अलग अलग पैकेज तो होंगे नहीं, केंद्र की योजना एक ही पैकेज होंगे, क्यों छत्तीसगढ़ में डॉक्टर्स, आईएमए के सदस्य इस रेट पर इलाज करने से मना कर देते हैं, असमर्थता जताते हैं? और जैसा जेपी शर्मा सर कह रहे हैं कि बाकी राज्यों के डॉक्टर्स को, वहां के अस्पताल को, वहां की सरकारों को कोई आपत्ति नहीं है। क्या छत्तीसगढ़ में इतना इलाज महंगा है? क्या ये खेल क्या है?
जैसे यहाँ पे हॉस्पिटल का स्थिति देखा जाता है ज़्यादातर, और गांव के लोग हम लोगों का जैसे काम है ज़्यादातर गांव में है, और गांव के लोग अगर शहर तक आते हैं तो उनके लिए यहाँ के सारे हॉस्पिटल महंगे ही हैं। और उस पैकेज में अभी तक तो जैसे स्मार्ट कार्ड चल रहा था या राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना जो भी चल रही थी, उसको गांव का आदमी तो अभी तक समझ ही नहीं पाया कि उसका इलाज को कैसे कराएगा। बहुत सारे जगह पे जो तक छोटी छोटी बीमारियां होती हैं वो इन योजनाओं से उनका लाभ कोई मिलता नहीं है। ये सिर्फ हॉस्पिटल में जब एडमिट हो जाएंगे तभी उनको इसका राहत मिलेगा, या फिर ऑपरेशन होना है तभी उसका राहत मिलेगा। लेकिन जो छोटी अधिकांशतः तो गांव में इस बीमारी से झेलते हैं कि मलेरिया हो गया या कोई भी बीमारी होती है तो उस तत्कालिक जो लाभ मिलना चाहिए वो इन योजनाओं से उनको मिल नहीं पाता है। तो उस कंडीशन में अगर कोई रिफर होकर के किसी बीमारी के लिए शहरों में आता है तो शहर का इलाज काफ़ी महंगा है और उसका भरपाई वो कर नहीं पाते हैं। फिर जब जैसे स्मार्ट कार्ड को भी देखेंगे तो उसमें अलग अलग कंपोनेंट दिया हुआ है कि किस बीमारी के लिए कितना पैसा दिया जाएगा। तो वहाँ पे जब आता है तो वो तकनीकी जो चीज़ें हैं उसके अंदर की वो गांव वालों के समझ में नहीं आती और अंततः उसको अपने जेब से भी पैसा भरना पड़ता है। तो जिस तरीके का प्राइवेट में इलाज होना चाहिए और जितना पैसा लगता है ना उतना वो सफिशिएंट नहीं है। मेरे ख्याल से नई सरकार आएगी, हो सकता है जो ग्रामीण आदमी है क्या वो अभी भी स्मार्ट कार्ड उसका चल रहा है या अब जो इलाज हो रहे हैं वो इस नई योजना के तहत हो रहे हैं और उससे ग्रामीण संतुष्ट है? नहीं, अब भी जब से आयुष्मान योजना आया है तब से स्मार्ट कार्ड बंद कर दिए गए हैं और अभी जो स्मार्ट कार्ड के थ्रू ही आयुष्मान योजना में पंजीयन हो रहा है। तो जैसे जो भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें जब कार्ड को डालते हैं तो वो 2011 के अगर बीपीएल सूची पे उसका नाम है तभी वो एक्सेप्ट करता है, अन्यथा वो एक्सेप्ट नहीं करता। तो वो सारे लोगों के लिए अभी वो यूजफुल भी नहीं है और अभी तत्काल में तो वो बनना शुरू हुआ है। बहुत सारे जगह पे तो ये लागू भी नहीं है और मिल भी नहीं पा रहा है। तो इसका लाभ हम नहीं के बराबर पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा है। और शायद इस जवाब से जेपी शर्मा सर के भी उस सवाल का जवाब मिलता है या राकेश गुप्ता जी जिन चीजों को कह रहे थे, क्योंकि 2011 यानी कि 8 साल पहले की जो जनगणना थी और उसके बाद जो लोग बीपीएल में शामिल हुए हैं वो इस योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, मैं अगला सवाल कांग्रेस से करता हूं। राकेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं। राकेश जी, एक आरोप ये जरूर लग रहा है कि आप सियासी बदलापुर की राजनीति कर रहे हैं। ये कई मामलों में बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है और अब तब जबकि आप समीक्षा की बात कह रहे हैं तो ये इस तरह फिर बीजेपी इशारा कर रही है। उनकी ये मांग है कि आप योजना को बंद ना करें, आपको जो बेहतर इसमें लगता है या आपको लगता है कि कुछ त्रुटियां हैं उनको दूर करें, योजना को चलते रहने दें, या फिर आपको दिक्कत इस बात से है क्योंकि ये प्रधानमंत्री के नाम पर है और मोदी सरकार की चलाई हुई है। देखिए, मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कहना चाहता हूं कि जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना छत्तीसगढ़ में हुई वो यूपीए 2 की योजना थी जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाया था। लेकिन जब ये योजना चल रही थी और आयुष्मान योजना शुरू हुई तब बहुत बार गतिरोध की स्थिति आई। चूंकि ये योजना इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सहयोग से बहुत ज़्यादा सफल हुई थी और गतिरोध की स्थिति आई, संवादहीनता की स्थिति आई, तो ये ऑन रिकॉर्ड मैं कहना चाहता हूं कि हमारा प्रतिनिधि मंडल 2-3 बार पिछले 1 साल में डॉक्टर रमन सिंह से मिला और 15 सितंबर के बाद जब योजना आई तो हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के साथी थे जिनकी विचारधारा उस तरफ है, उन्होंने 2-3 बार डॉक्टर रमन सिंह को मैसेज पहुंचाया और उन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ और चीफ सेक्रेटरी से बात करने का आश्वासन भी दिया था। स्वास्थ्य अधिकारियों के अड़ियल रवैये और उनकी हठधर्मिता के कारण बातचीत आगे नहीं बढ़ पाई। मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात भी कहना चाहता हूं कि हमारी स्वास्थ्य डायरेक्टर से चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद एक बार मीटिंग हुई थी। हमने कहा कि हम अभी भी सहयोग करने को तैयार हैं यदि आप पैकेज रेट के बारे में पारदर्शिता का हमको आश्वासन दें और जो हमारी मांग है सॉफ्टवेयर के सरलीकरण की उसको पूरा करें। मैं दुर्भाग्य के साथ ये कहना चाहता हूं कि हुई मीटिंग के मिनट्स उन्होंने नहीं दिए, इसलिए बातचीत आगे नहीं बढ़ पाई। यदि अधिकारी सहयोग करने को तैयार ना हो, मैं आपसे थोड़ा संक्षिप्त जानना चाह रहा हूं। संक्षिप्त में ये तो सर ये योजना की त्रुटि नहीं है ना, ये तो प्रशासनिक उदासीनता है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। देखिए, यदि योजना में सरलीकरण की जिम्मेदारी अधिकारी नहीं लेंगे
तो उस योजना को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है? हमारे तो सदस्य यहां तो प्रशासन योजना को में बदलने की पारदर्शिता जरूरत है, प्रशासनिक चाहते हैं। अधिकारियों को बदलने की जरूरत है, या जी। योजना को बदलने की जरूरत है? देखिए, योजना का सरलीकरण जो भी करेगा वो योजना चल सकती है, लेकिन योजना इतनी ज्यादा दूषित है कि मुझे नहीं लगता कि इस योजना को चलाया जाना बहुत जरूरी है। इसका परिष्कृत रूप लाया जा सकता है और हमारी सरकार इसका परिष्कृत रूप लाने की तैयारी कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि इससे अच्छी योजना कांग्रेस की इच्छा शक्ति में शामिल है। हम इसको ठीक है, कुछ कुछ मसला मेरी समझ में आ रहा है। हालांकि आप लोग डॉक्टर्स हैं, मैं एक लेमैन हूं, मुझे डॉक्टरी इतनी नहीं आती सर, इतनी क्या थोड़ी भी नहीं आती, लेकिन जो मैं समझ पाया सीधे शब्दों में राकेश गुप्ता जी, वो बात यह है कि सॉल्ट वही है, लेकिन पुराना नाम चूंकि बदनाम हो चुका है, इसीलिए उसी सॉल्ट को अब नए नाम से लोगों के सामने पेश किया जाएगा। उतनी ही एमजी होगी और उतनी ही एमआरपी होगी। सॉल्ट बदलने की कोई बात नहीं है। नहीं, मैं कह ही नहीं रहा सर, मैं तो कह रहा हूं सॉल्ट सेम है, सिर्फ दवाई का नाम बदला जाएगा। जी, सॉल्ट सेम है, दवाई का नाम बदला जाएगा क्योंकि पुराना नाम बदनाम हो गया। क्यों राकेश जी? देखिए, आयुष्मान योजना में जितनी जल्दबाजी की गई और माफी चाहूंगा राकेश सर, नहीं आ पाया राष्ट्रीय सर माफी चाहूंगा, ये सवाल मेरा जेपी जी से था। जेपी सर। जी जी प्लीज जेपी जी बोलिए। जी, सन्नाटा कैसे पसर गया सर? सवाल नहीं पहुंचा क्या? देखिए क्या है, मेरे कहने का मतलब यह है कि आप जो है, अब तो शासन बदल गई है, आपके शासन है, आप सिर्फ जो है अधिकारियों के रवैये पे उंगली उठाते रहेंगे, किसी के कमी पे उंगली उठाते रहेंगे। तो आपकी सरकार है, आप कहिए संवेदनशील मामला है, लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है। और मैं आपको सही बताना चाहता हूं कि इसमें जो है 40% जो है स्टेट का लगने वाला है। आपने माफ और हाफ के चक्कर में पूरा बजट की ऐसी तैसी करके रखा, अब हिम्मत नहीं हो रही है। मुझे ये बताएं कांग्रेस वाले, क्या 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य की सिक्योरिटी हर पब्लिक को और परिवार को मिलेगा क्या? यदि केंद्र सरकार बिल्कुल देंगे, आपसे अच्छी योजना लेके आएंगे। यदि केंद्र सरकार यदि दे रही है तो ठीक है, जब डिबेट की शुरुआत हुई ऐसा लगा कि दो डॉक्टर्स बहस कर रहे हैं, लेकिन अब जब आखिरी वक्त है तो लग रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी फॉर्म में है। संजय शर्मा जी, मेरा आपसे एक छोटा सवाल है। डॉक्टर की सामाजिक प्रतिबद्धता का हिस्सा हूं। बिल्कुल है सर, ठीक है सर, इसलिए तो मैंने कहा कि आप फॉर्म में आए हैं, आप इसलिए मैंने कहा काम किया है, उतनी शिद्दत से आगे भी गरीबों के लिए। बिल्कुल ठीक है सर, मैं लौट रहा हूं सर। संजय जी, आपको सर व्यक्तिगत तौर पर क्या लगता है कि योजना चूंकि बीजेपी ने चलाई, मोदी जी ने शुरू की जांगला से, बीजापुर से, इसीलिए कांग्रेस को इसमें दिक्कत है, या दिक्कतें हैं और उसे दूर करने की बजाय कांग्रेस चाहती है कि नए सिरे से हम अपनी योजना लाएं जो कांग्रेस की योजना के नाम से एस्टैब्लिश हो? जी, योजनाओं में प्रॉब्लम तो है। जैसे तकनीकी अगर खामी में देखें तो गांव स्तर का, अगर स्मार्ट कार्ड की बात करें तो गांव स्तर का व्यक्ति किसी भी डॉक्टर के पास इलाज कराने गया तो उसका कितना बैलेंस बचता है ये बताने का कोई प्रोविजन नहीं था, और वो देख भी नहीं सकता क्योंकि वो तकनीकी जानकारी नहीं रखता। तो इस तरीके का अब कब उसका इस स्मार्ट कार्ड का पैसा खत्म हो गया, कितने लोग स्मार्ट कार्ड में यूज किए। तो शासन की योजनाएं जितनी भी बनती हैं उसका जमीनी स्तर पे क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं हो पाता, ये तो एकदम सच्चाई है। और छत्तीसगढ़ के मामले में जहां पे बस्तर, बीजापुर या सरगुजा का या जसपुर का इलाका जितना डेंस फॉरेस्ट एरिया है, पहुंच विहीन है, वहां तक पहुंच पाना, डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं रहते हैं। जहां हॉस्पिटल में प्राइमरी हेल्थ सेंटर जितने हैं वहां अधिकांश जगह पे कंपाउंडर हॉस्पिटल को चलाते रहते हैं। झोला छाप डॉक्टरों का बाढ़ आया रहता है, वो मौसमी बीमारियां जब होती हैं बरसात में तो उनके दम पे पूरे इलाज होते रहते हैं। तो ऐसे और बीच में इस तरह की शिकायतें भी आई शासन की योजना का क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं, मनमर्जी उसमें से पैसे काट लिए गए और चूंकि बैलेंस बताने की कोई सुविधा है नहीं तो ठगी होती रही, अस्पताल जेबें भरते रहे, आम आदमी को पता भी नहीं चला। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर जेपी शर्मा जी, डॉक्टर राकेश गुप्ता जी, संजय शर्मा जी, आप हमारे साथ जुड़े। देखिए, बहुत सी चीजें हैं। एक योजना की शुरुआत की गई, आयुष्मान भारत योजना, उसके तहत मोदी सरकार ये कोशिश कर रही थी कि 10 करोड़ गरीब परिवारों के 50 करोड़ लोगों को कम से कम इस योजना में शामिल किया जाए, 5 लाख तक की सुरक्षा बीमा भी उनको मिले, स्वास्थ्य बीमा। लेकिन क्या इस योजना का फायदा आम लोगों तक पहुंचता है? हकीकत यह है कि छत्तीसगढ़ के जो अंदरूनी इलाकों, दूरस्थ इलाकों का जो आम आदमी, आम किसान है,
उसे उसके पास अगर कार्ड है जो पहले स्मार्ट कार्ड के नाम से जाना जाता था, उसे यही नहीं पता था कि इसमें कितनी राशि है। इलाज कराने अगर 10 बार जुकाम का इलाज करा लिया उसमें, तो उसमें क्या इतनी राशि भी है कि अगली बार जब दिल या गुर्दा अगर जवाब दे गया तो उसमें इलाज हो पाएगा? पहली बात। दूसरी बात यह कि आयुष्मान भारत में अगर कुछ त्रुटियां या कमियां हैं और राज्य सरकार को लगता है, तो क्या सिर्फ इसलिए इस पूरी योजना को बंद किया जा रहा है क्योंकि इसमें पीएम मोदी का नाम लगा हुआ है, या बीजेपी ने इस योजना को शुरुआत की और बीजेपी फिर क्यों ना इसे सियासी बदलापुर की राजनीति कहे? और इस सवाल यह भी उठता है कि ऐसा नहीं है कि इस योजना में दरअसल कांग्रेस सरकार में ही दिक्कत आ रही है। बीजेपी सरकार के दौरान ही डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि हम इन रेट्स पर इलाज नहीं करा पाएंगे, तो फिर क्यों वक्त रहते उन त्रुटियों को दूर नहीं किया गया? या दरअसल चुनाव के बाद दोबारा से सरकार बनने का इंतजार बीजेपी कर रही थी?